कि हमारा आदेश, हमें आदेश लगेगा, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े होंगे। जय भीम, जय भारत। बात करी भाई आगे चलो हम पीछे हैं और ऊपर मेट मजदूर जो अधिकार यात्रा नरवणा है चली, आज हमारे पंचकुला में पहुंची है। हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ इनका स्वागत करते हैं। साथियों, बड़े दुख की बात है, आज हम यहाँ देख रहे हैं, जिधर देखते हैं धरने ही धरने वाले बैठे हैं, इधर ही धरने वाले बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, अंधी सरकार है। अगर ये सरकार हमारी मांगे मान लेती तो हमें धरने पे नहीं आना पड़ता। एक मजदूर सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहा, ये मजदूर सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन ये सरकार इनको देना तो दूर की बात, इनकी बात सुनने का भी समय नहीं इनके पास। इतने मजदूर, इतने कर्मचारी बैठे हैं, चालक बैठे हैं, और आज ये मेट मजदूर हमारे बीच में बैठे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि हम हमारे देश का बनेगा क्या। इस सरकार में इतने लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। जब एक आदमी काम ले रहा है मजदूरों से, अपनी दिहाड़ी छोड़ता है, अपना काम करता है, लेकिन उसको वेतन के नाम पे कुछ नहीं मिलता, फिर उसका पेट कैसे पड़ेगा, परिवार कैसे पड़ेगा? ये बड़ा सोच का विषय है। लेकिन ये सरकार उसको सिर्फ मेट साहब कह के अपना पेंडा छुटा रही है, लेकिन मजदूरी के नाम पे उसको कुछ नहीं देती। हमारी मांग है कि इन मजदूर साथियों को जिनका जायज वेतन बैठता है वो वेतन दें, ताकि इनका परिवार चल सके, इनका जीवन खुशहाल हो सके। और इनको जो मजदूरी मिलती है मात्र 100 दिन का काम मिलता है, ऐसा ही जी, मात्र 100 दिन का काम। लेकिन वो 100 दिन का काम मेरे को एक बताएं, अगर 12 महीने हैं 100 दिन का काम करते हैं तो कैसे हमारा परिवार चलेगा? अगर इनको कुछ लगातार काम दिया जाए, चलो 20 दिन एक महीने में कर लिया, 20 दिन एक महीने में, लेकिन फिर भी ये तो 3-4 महीने ही बैठते हैं, आगे बाकी 6 महीने कहाँ जाएंगे? इनकी अब ना तो ये कोई और काम करने में सक्षम है, कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी कॉल आ जाए वहाँ काम पे चलो जाना पड़ता है। तो ये क्या इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अपना परिवार बढ़िया तरीके से पाल पाएं, और इनको कम से कम इतना पैसा दे दिया जाए कि अपना परिवार बढ़िया तरीके से पाल लें। ये हमारी मांग जायज नहीं, नाजायज मांग नहीं है, लेकिन सरकार इस मांग को भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये अपना परिवार पाले या सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए धरना दे, उसके बाद इतना ही समय है कि वो अपनी मजदूरी करके अपने बच्चे पाल ले। लेकिन सरकार ने यहाँ धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया है, बड़े दुख की बात है। हम सरकार को ये अपील करते हैं कि इन गरीब भाइयों की, गरीब मजदूरों की बात सुने। इनका जो जायज बैठता है, जो सिस्टम बैठता है, इनका कोई सिस्टम बिठा के, कोई प्लानिंग बना के इनको इतनी तनख्वाह, इनकी इतनी सैलरी, तो इतना इनका सिस्टम तो बना दे कि इनका परिवार सही से चल दे। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। कोई नहीं, एक बार आगे ना रहना चाहिए ना भाई, और ठीक है सारे। हमारा जो चर्चा चलनी चाहिए चुनाव में, वो चलनी चाहिए आर्थिक मुद्दों। 1 करोड़ लोग हमारे देश में भूखे क्यों हैं? उन भूखों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाए, स्वाद आ जाए बात का। ये किसी किसान को
जो है जो टोटे में किसान हो। एक तो किसान होता है जैसे वो बीजेपी वाला मंत्री ना पीछे 6,000 करोड़ का 6,000 एकड़ का मालिक है, वो किसान नहीं। जो किसान हो 2 एकड़ का मालिक। मेरे पे मत लगा देना कि अपने आप को बोल रहे हैं। तो बढ़ाए उप मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो ये कहता हूँ मुख्यमंत्री बनाए। स्वाद है बात का। रिजर्वेशन अगर देनी है ना दे, गरीब को दे, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है उसको बनाए मुख्यमंत्री, उसको बनाए मंत्री। किसान जिसके पास कुछ नहीं है, फांसी खाने को फिर रहे, उसको बनाए मुख्यमंत्री, उसको बनाए को मंत्री दे। ये क्या करते हैं, ये तो बस उन्हीं का चल रहा है। आपसे आप कह दिया ब्राह्मण को बनाएंगे, बस बेवकूफ होकर हम लगे रहेंगे पीछे, या उनको गालियां देनी शुरू कर देंगे। तो इस चीज से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। पूरे जनता को जो है वो समझने की जरूरत है कि हम पैसे वाले को वोट ना दें, जाति पे वोट ना दें, धर्म पे वोट ना दें, हम काम पे वोट, हम आर्थिक मुद्दों को रखें। एक किसान मेला चल रहा है हिसार में, मुख्यमंत्री आज वहाँ गए हैं, लेकिन वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। क्या कहना चाहिए? जनसंवाद के लिए गए हैं, किसान मेले की बात बताई आपने। मेले में गए हैं, धारा 144 लगा दी है। आया ना नजारे की बात। मेले में गए हैं, धारा 144 लगा दी है। पता क्यों लगाई है वो? वहाँ मेरे जैसे कहीं किसान लीडर पहुंच जाएंगे, सवाल पूछेंगे। ये खुद लगा रहे हैं वो सवाल जो आपसे कि वो नहीं, ये जो गाँव में जाके लगा रहे हैं जनसंवाद नहीं है वो जनसंवाद है। जनसंवाद है। जितने बोलने वाले होते हैं कि मेरे जैसे टकरा गया ना भी यहाँ लगेगा, वो तो पहले ही पकड़ के उसको नजरबंद कर लेते हैं घर में, कभी ये ना जाए। अरे भाई सवाल तो सवाल करने वाले ही करेंगे, बेचारी भोली जनता को क्या पूछ रहे हो? अगर आपको जवाब ही नहीं देना और लगाया वहाँ मेला, कृषि मेला और धारा 144, किसान डूब के मर जाए कहीं मेरे ख्याल से। तो ये तो कोई इंसानियत नहीं है। ये सरकार तो केवल जो है वो एक आदमियों के टोटे में बनी हुई है। मैं तो ये कहूँगा, क्यों लोग कांग्रेस से दुखी थे, भाई किसको बनाए, चलो इन्हीं को बना दो, बना दिए। वो जातिवाद पे धर्मवाद पे चिकनी चुपड़ी सी करते रहे और बस बन गए। लोगों को ये था कि नए से हैं, नया मियाँ ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, ये शायद बहुत कुछ करेंगे। इन्होंने मरोड़ काट दी सारी। अब लोग कहने लगे वो पहले ही ठीक थे। थैंक यू।